बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुख्तार हुसैन और आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक्स की मैथमेटिक्स की 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ पे जो है वो सीखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने यहाँ पे क्या करना है या हमसे क्या पूछा जाता है। और इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप उन्हें देख सकते हैं। मैं इस लेक्चर के अंदर आपको उसका लिंक सेंड कर दूंगा। जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 को सीखना चाहते हैं वो उस लिंक को देखते हुए अपना क्वेश्चन नंबर 1 भी क्लियर करके आइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये जो पंजाब टेक्स्ट बुक्स की 9th क्लास की बुक है उसमें हमसे ये क्वेश्चन किया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स दी गई हैं इनमें से कौन कौन सी मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो आज हमने सीखना है इक्वल मैट्रिक्स क्या होती हैं। तो हमने यहाँ पे ये सीखना है विच मैट्रिक्स आर इक्वल। हमने वो मैट्रिक्स बतानी है जो कि इक्वल होती हैं। इसी क्वेश्चन की अगर उर्दू मीडियम की बुक में इसकी ट्रांसलेशन देखें तो वहाँ पे हमारे पास ये मौजूद होता है कि कौन सी या कौन से कालब हमारे पास जो होते हैं वो मुसावी हैं। हमने बताना है कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स यहाँ पे हमारे पास मुसावी कालब हैं या नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जो तकरीबन जो है 10 के करीब जो हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद हैं, जिनमें हमारे पास ए मैट्रिक्स में ये हमारे पास मौजूद है 3 और 3 एक हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 1 रो और 1 कॉलम है। उसके बाद हमारे पास कॉलम बी के अंदर जो एलिमेंट हैं वो 3 और 5 मौजूद हैं। फिर उसके बाद कॉलम सी है यहाँ पे मौजूद, कॉलम सी के अंदर 5 - 2 मौजूद है। कॉलम डी में जो हमारे पास है वहाँ पे हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 एलिमेंट हैं 5 और 3। और कॉलम डी के बाद कॉलम ई में हमारे पास जो है वो ऐसे एलिमेंट मौजूद हैं 4 और उसके बाद 0 6 2। फिर उसके बाद कॉलम हमारे पास एफ़ में जो एलिमेंट मौजूद हैं वो हमारे पास 2 और 6 मौजूद हैं। फिर उसके बाद कॉलम हमारे पास जी जो है इसमें एलिमेंट मौजूद हैं 3 - 1 और 3 + 3 हमारे पास एलिमेंट मौजूद हैं। जी के बाद एच जो हमारे पास मैट्रिक्स एच जो कॉलम दिया गया है उसमें हमारे पास जो एलिमेंट मौजूद हैं 4 0 6 2 एलिमेंट मौजूद हैं। कॉलम आई हमारे पास जो है उसके अंदर एलिमेंट यहाँ पे दिए गए हैं 3 और 3 + 2 ये सेकंड एलिमेंट दिया गया है। और लास्ट में जो हमारे पास जे मैट्रिक्स जे कॉलम जो दिया गया है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट है 2 + 2 2 - 2 नेक्स्ट 2 + 4 और 2 + 0 ये हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद हैं। और हमने बताना है इन मैट्रिक्स में से कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में मुसावी हैं या इंग्लिश में बोलें तो विच मैट्रिक्स आर इक्वल। तो इस मकसद के लिए आपको सबसे पहले सीखना होगा कि मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। तो मैट्रिक्स इक्वल के लिए हमारे पास ये होता है नंबर 1 पे व्हेन हम बोलेंगे व्हेन मैट्रिक्स आर इक्वल, कि कब मैट्रिक्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। इसी को इंग्लिश उर्दू मीडियम वाले अपनी स्टेटमेंट को जान लें कि कब कॉलम जो होते हैं वो मुसावी होते हैं। नंबर 1 पे इसके लिए कंडीशंस ये होती है कि हमारे पास एनी 2 मैट्रिक्स होंगे। लेट एनी 2 मैट्रिक्स हमारे पास कोई से 2 कॉलम जो है वो मौजूद होंगे। तो हमारे पास एनी 2 मैट्रिक्स में मैं ए मैट्रिक्स को ले लेता हूँ। चलें, अब कोई भी मैट्रिक्स हैं तो हम उसका बस नेम रखते हैं एनी 2 मैट्रिक्स ए एंड बी। ठीक है, हमने कोई से 2 मैट्रिक्स ए एंड बी ले लिए। हम इनको कब इक्वल मैट्रिक्स कब मुसावी कॉलम बोलेंगे, इसके लिए हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। 2 कंडीशंस में फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जो हमारे पास मैट्रिक्स है जो हमारे पास जो दोनों मौजूद हैं हम उसमें से यूँ कह सकते हैं, चलें आप ऐसा कह लें कि ऑर्डर ऑफ ए विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। मतलब जो हमारे पास ए मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स दिया गया उसका ऑर्डर और बी मैट्रिक्स में जो ऑर्डर दिया है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हों। अब ऑर्डर को सीखने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 सीखना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया गया कि मैट्रिक्स के ऑर्डर से क्या मुराद होता है। तो इसके लिए आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है, और नहीं भी तो आप जो है वो मेरे चैनल को मज़ीद विज़िट कीजिएगा। यहाँ पर आपके पास जो है वो एक जो है वो एक पूरा ग्रुप बना होगा 9th क्लास के लेक्चर्स का, तो उसके अंदर भी आप इसे सर्च कर सकते हैं। नंबर 2 पे हम ये बात करेंगे कि अब हमारे पास जो मैट्रिक्स दी गई हैं तो
तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए दूसरी कंडीशन इसके लिए क्या है, तो नंबर सेकंड पे हमारे पास कंडीशन इसके लिए ये होती है देयर। अब यहाँ पे हमारे पास देयर का मीनिंग ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स है, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। हमें इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इन्हीं कंडीशंस को अगर हम उर्दू मीडियम में जो है वो ट्रांसलेट करें तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन में ये होता है कि हमारे पास कोई से दो मैट्रिक्स ए और बी मौजूद हों तो उनको हम इक्वल मैट्रिक्स या मसावी कालब कहेंगे। नंबर 1 पे कालब ए का मर्तबा, उर्दू में इसे मर्तबा बोलते हैं ऑर्डर को, कालब ए का मर्तबा कालब बी के मर्तबा के बराबर हो। ये दरमियान में इक्वल का साइन, बराबर का अलामत ये हमें बता रही है कि ये दोनों कालब का मर्तबा आपस में बराबर होने चाहिए। नंबर सेकंड में हमारे पास कंडीशन ये है कि इनके मतनाज़रा अरकान मसावी हों, मसावी मतलब के बराबर हों। तो ये अगर कंडीशंस होंगी तो फिर हम कहेंगे ए मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू बी मैट्रिक्स। तो उर्दू मीडियम वालों के लिए भी मैंने जो कोशिश की है, जो क्वेश्चन नंबर 1 प्रोवाइड किया आप लोगों को, उसमें मैंने ऑर्डर को जो बयान किया गया है, मर्तबा को जो बयान किया गया उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, वो आपके लिए हेल्पफुल है कि आप उस वीडियो को देखते हुए आप उसे अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अब हम यहाँ पे सीखेंगे हमारे पास कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे कि ए मैट्रिक्स, ठीक है, वो हमारे पास हम यहाँ पे क्वेश्चन को जब सॉल्यूशन में, इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 2 है और इसमें हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में हम पहले नंबर पे ए कालब को देखना चाह रहे हैं कि ए कालब किसके इक्वल है, जिसके इक्वल है वो हम यहाँ पे इसके लिख लेंगे और नेक्स्ट हम बता देंगे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो इसको देखने के लिए कालब ए को हमने देखा कि कालब ए के अंदर एक ही रो है और एक ही इसमें कॉलम, यानी कि एक ही इसमें कतार है और एक ही इसमें कॉलम मौजूद है। तो ऐसा कालब जिसका मर्तबा, जिसका ऑर्डर बी कालब यानी कि दूसरा ए कालब के बराबर हो, यानी कि जिसका मर्तबा 1 बाय 1 ही हो, तो उसके चांसेस हैं कि वो ए कालब के इक्वल हो सकता है। तो ये वाला हमारे पास जो कालब है इसमें हमने नज़र आ रहा है कि ये 1 और ये जो हमारे पास एक रो लेकिन इसमें 2 कॉलम है, ये हमारे पास इसके इक्वल नहीं हो सकता। ये कॉलम, ये आपके पास जो लिखा हुआ 5 - 2, ये हमारे पास एक ही एलिमेंट है, एक ही रुकन है। ये दरअसल 5 में से 2 जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 3 ही मिलेगा। तो ये जो हमारे पास एक रुकन मिलेगा, इसका मतलब इसके अंदर एक ही रो और एक ही कॉलम है। तो यहाँ पर हम सी कॉलम लिख रहे हैं कि सी कॉलम हमारे पास क्या है 5 - 2, दिस इज़ आल्सो इक्वल टू 3। 5 में से जब 2 माइनस करेंगे तो ये भी हमारे पास 3 के ही इक्वल आएगा। तो ए कॉलम और सी कॉलम, इन दोनों के अंदर हमें देखने में आ रहा है कि इनके ऑर्डर भी क्या हैं, सेम है, मतलब कि इनके मर्तबे भी आपस में बराबर हैं, 1 बाय 1 है, इसका भी 1 बाय 1 है। और इनके मतनाज़ा रुकन, अब मतनाज़ा रुकन या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनकी प्लेस एक जैसी हो, मतलब कि वो किस रो में, किस कॉलम में पड़ा हुआ है, दूसरी मैट्रिक्स से भी उसी रो उसी कॉलम में मौजूद जो एलिमेंट है वो पहले कॉलम के उस एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट या उस एलिमेंट का और जो हमारे पास है उसका एलिमेंट का जो है वो मतनाज़ा रुकन कहलाता है। मतलब कि यहाँ पे आपके पास पहली रो पहले कॉलम में ये 3 मौजूद है और उसकी भी पहली रो पहले कॉलम में ये है ही एक रुकन है, लिहाजा ये दोनों मतनाज़ा रुकन भी आपस में बराबर हैं। तो हम कहेंगे सो ए मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू सी मैट्रिक्स। यहाँ पे हमारे पास ए मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स इक्वल नज़र आ रही हैं। हम इसी तरह से पार्ट नंबर बी को देखते हैं। पार्ट नंबर बी में हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा कॉलम दिया गया है जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट 1 रो है एंड सेकंड हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो इसके अंदर 2 कॉलम्स मौजूद हैं और 1 रो मौजूद है। हम वो कॉलम ढूंढेंगे जिसके अंदर 1 जो है वो 1 ही रो हो और 2 ही कॉलम हो। तो यहाँ पे अब ये तो नहीं हो सकता, ये हमारे पास एक ऐसा कॉलम है, डी कॉलम मौजूद है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि 5 और 3 यानी कि हमारे पास एक ही इसमें रो है और 2 हमारे पास इसमें कॉलम मौजूद है। और इसके अलावा हम और भी सर्च करेंगे तो हमारे पास ये भी एक ऐसा आई कॉलम मौजूद है। आई कॉलम के अंदर भी हम देखेंगे हमारे पास ये 3 एक एलिमेंट है और 3 + 2 ये एक सेकंड एलिमेंट है। 3 में +2 करेंगे, ऐड करेंगे तो ये 5, ये एक एलिमेंट है हमारे पास मैट्रिक्स का या कॉलम का।
तो अब ज़रा देखिए हमारे पास बी, डी और ई जो है ये जो हमें 10 मैट्रिक्स दिए गए हैं, इनमें हमारे पास ये 3 कॉलम ऐसे हैं जिनका ऑर्डर सेम है। अब इनके चांसेस हैं ये दोनों एक दूसरे के बराबर, इनमें से 2 या हो सकता है ये तीनों ही आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका ऑर्डर तो इन तीनों का सेम है। फर्स्ट कंडीशन के ऊपर मर्तबा, ऑर्डर, ये दोनों ये तीनों कॉलम आपस में एक दूसरे की सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन हमने इनके मतनाज़र रुकन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को भी देखना है कि क्या इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हैं। देन these matrices are called equal matrix, otherwise they are not equals। तो हमने कहना है कि हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स हैं इक्वल होंगी अगर इन दोनों के करस्पॉन्डिंग या इनके मुतनाज़र रुकन बराबर हो। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट मौजूद है इसका 3, इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट मौजूद है 5। तो ये इसके बराबर नहीं होगा क्योंकि इनके मुतनाज़र रुकन आपस में बराबर नहीं है। तो सेम प्लेसेस वाले नंबर जो होते हैं वो मुतनाज़र रुकन या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं। तो ये 1 के ये 3 है लेकिन इसका एलिमेंट 3 है, तो ये एलिमेंट तो आपस में एक दूसरे के इक्वल नज़र आ रहे हैं। तो लिहाजा अब ये बी जो कॉलम है ये डी कॉलम के इक्वल तो नहीं होने वाला, इसे तो एक भी मुतनाज़र रुकन एक भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं आ जाए तो इनके हम यहाँ पे लिखा है इनके मुतनाज़र रुकन, हम इसे कह सकते हैं इनके हर मुतनाज़र रुकन यानी कि देयर ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, इनके हमारे पास हर मुतनाज़र रुकन क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ये इसके बराबर नहीं है तो बी और डी तो आपस में बराबर नहीं होंगे। तो अब ये हमने देखा बी और जो आई कॉलम में पहला जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नज़र आ रहा है और दूसरे में यहाँ पे इसके जो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट मौजूद है वो 5 मौजूद है और इसके भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में यानी कि पहली कतार दूसरे कॉलम में जो एलिमेंट मौजूद है वो 2 + 3 ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे उर्दू मीडियम के हिसाब से इसे मैं बोल देता हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले यूँ लिख लेंगे। तो आप लोग लिखेंगे बस यहाँ पे जो बी कॉलम इज़ इक्वल टू आई कॉलम है, जबकि आप इसे यूँ भी कह सकते हैं दिस इज़ नॉट इक्वल टू, यहाँ पी कॉलम आई कॉलम आपस में तो इक्वल हैं बट दे आर नॉट इक्वल टू डी कॉलम। आप यहाँ पे डी कॉलम को यहाँ पे मेंशन करना चाहें भी तो कर सकते हैं, नहीं भी करें तो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में नहीं है। क्वेश्चन में उसने कहा था कि कौन से कॉलम इक्वल हो, तो हमने इक्वल ढूंढने, हमने ना जो उसके नॉट इक्वल हैं या ना बराबर हैं उनको हमने यहाँ पे डिफाइन या एक्सप्लेन नहीं करना होता। तो अब उसके बाद हमारे पास जो कॉलम बी और डी और ये हमने देख लिया। कॉलम ई के अंदर ज़रा देखें, इसके अंदर हमारे पास 4 जो है वो एलिमेंट मौजूद हैं और इसके अंदर 2 रोज़ एंड 2 कॉलम मौजूद हैं, 2 कतारें और 2 कॉलम मौजूद हैं। कॉलम जो हमारे पास जी है इसमें 2 कॉलम्स नहीं हैं और 2 बल्कि ये एक कॉलम है, 3 - 1 करेंगे तो ये हमारे पास 2 आएगा। ये एक एलिमेंट है, यहाँ पे भी हमारे पास 3 + 3 ये 6 है, ये एक कॉलम है हमारे पास, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर बराबर नहीं है। लिहाजा ई को जी के इक्वल हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये मरतबा इनके बराबर नहीं आ रहे, ऑर्डर इनके बराबर नहीं आ रहे, ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो ई को हम चेक करेंगे ज़रा इसके साथ। ई और एच दोनों का ऑर्डर हमारे पास 2/2 है। उसके अलावा ये भी हमारे पास जे भी ऐसा कॉलम है जिसका ऑर्डर भी है 2/2 ही है। तो हम इन तीनों कॉलम को चेक करेंगे कि ये तीनों कॉलम आपस में क्या इक्वल हैं या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कॉलम नज़र आ रहा है, हमारे पास ई है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, 4 0 6 2 को कंटेन करने वाला एलिमेंट है। उसके बाद हमारे पास कॉलम मौजूद है एच कॉलम के अंदर हमारे पास एलिमेंट मौजूद है 4 0 6 2 और नंबर 3 पे हमारे पास एक कॉलम जे मौजूद है। जे कॉलम के अंदर हमारे पास जो है 2 + 2 ये एक एलिमेंट है, 2 - 2 ये सेकंड एलिमेंट है, 2 + 4 और 2 + 0 ये हमारे पास एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। तो कॉलमों में और जो है इन्हें राइट करते हुए ज़रा आप लोग अलाइनमेंट का और कॉलम को जो है वो ख्याल लाजमी रखिएगा। अब ज़रा देखना है हमने यहाँ पे हमारे पास कौन से कॉलम आपस में इक्वल हैं ई, एच और जे में से। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मौजूद 4 एलिमेंट है, इसका भी 4 है और 2 में 2 प्लस ऐड करेंगे तो ये भी 4 है। ऑर्डर तो सेम नज़र है, फर्स्ट कंडीशन तो हमने देखते हुए इन तीनों कॉलम को यहाँ पे राइट किया हुआ है। तो अब हमने दरअसल इनके मुतनाज़रा यानी कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को चेक करना है कि वो इक्वल हैं। तो ये दोनों कॉलम एक दूसरे के इक्वल होंगे या तीनों ही कॉलम हो सकते हैं एक दूसरे के इक्वल हो जाएं। यहाँ पे हमारे पास पहली रो दूसरे कॉलम में जो एलिमेंट है वो 0 मौजूद है, इसके भी इसी प्लेस पर इसका मुतनाज़र रुकन भी 0 है और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो इसका मुतनाज़र रुकन भी 0 ही है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास दूसरी रो
पहले कॉलम में जो है वो 6 एलिमेंट मौजूद है, इसके भी इसी प्लेस पर इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी 6 है, इसका भी मुतनाज़िर रुकन 6 ही बनेगा जब 2 में आप 6 कह देंगे। इसका मतलब ये भी आपके आपस में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट मौजूद है दूसरी कतार दूसरे कॉलम में, और इसका मुतनाज़िर रुकन भी 2 मौजूद है, और इधर 2 में 0 जमा करेंगे वो भी 2 मौजूद होंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो कॉलम ई है वो दरअसल कॉलम एच के इक्वल है, और ये दोनों ही कॉलम आगे जे के भी इक्वल है। इसका मतलब ये तीनों ही कॉलम एक दूसरे के इक्वल मौजूद है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 कॉलम ये ए और सी आपस में इक्वल नज़र आ रही है हमें, बी और आई आपस में इक्वल हैं, लेकिन डी किसी के इक्वल नहीं आएगा। और उसके बाद ये 3 कॉलम हमारे पास हो गए, टोटल हमारे पास 3 और 3 6 और 2 8 कॉलम हो गए। यहाँ पर हमारे पास 2 कॉलम अभी भी और बच रहे होंगे, उनको हम देखते हैं। एक हमारे पास है एफ़ कॉलम। एफ़ कॉलम में हमारे पास ऐसा रुकन मौजूद है कि इसके अंदर एक ही हमारे 2 रोज़ मौजूद हैं और एक ही कॉलम मौजूद है। इसके अंदर 2 कतारें और एक कॉलम मौजूद है, और ये जी भी कॉलम ऐसा है जिसके अंदर अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास 2 कतारें और एक कॉलम ही मौजूद है। ये 3-1 एक एलिमेंट है, 3+3 एक सेकेंड एलिमेंट है। और इसके अलावा ये हमारे पास टोटल 10 हो जाएंगे। आई को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे जे को भी डिस्कस कर चुके हैं, एच को भी डिस्कस कर चुके हैं, और उसके बाद ई को हम यहाँ पे ये भी इसके साथ ही हमने डिस्कस कर लिया हुआ, और सी और ए को हम डिस्कस कर चुके हैं, बी और डी और आई इनको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लिहाजा हमारे पास ये जो है वो ये फाइनली 2 हमारे पास एलिमेंट 2 मैट्रिक्स रह गए जिनको हमने चेक करना है कि ये इक्वल हैं या नहीं है। तो पहले नंबर पे हमारे पास इनके ऑर्डर तो सेम नज़र आ रहे हैं 2/1, और ये भी 2/1 है। अब हमने देखना है कि इनके मुतनाज़िर रुकन बराबर हैं या नहीं है। तो इसके लिए ज़रा देखिएगा, कॉलम जो हमारे पास एफ़ है इसकी फ़र्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो है वो 2 मौजूद है, और इधर से 2 में से जब 1 माइनस करेंगे तो ये भी 2 ही आंसर होने वाला है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में इनके दोनों के ही क्या हैं 2 मौजूद हैं, और इसके अंदर सेकंड जो हमारे पास रो मौजूद है, और फर्स्ट कॉलम में जो 6 मौजूद है, 3 में जब +3 करेंगे तो ये भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हैं। लिहाजा इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट जो हमारे पास एफ़ कॉलम है और ये जो जी कॉलम ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसके अच्छे से समझ आ गई होगी। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाअल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। तो आप लोग जो है वो अगर किसी को ऑर्डर के बारे में मर्तबा के बारे में नहीं समझ आई हो तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को जाकर ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।